आज हम पढ़ रहे हैं मोल। मोल है, ठीक है ना, इससे पार्ट 2 भी बनेगा, ठीक है ना, वो भी मोल पर ही होगा, ठीक है, उस पर मैं समझाऊंगा थोड़ा सा और। मोल है ये। मोल किसे कहते हैं? मैस ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि मैस ऑफ अ सब्सटेंस। सब्सटेंस पहले से बात ये क्या है, हमने पढ़ा है पीछे के सब्सटेंस जो उनसे होते हैं, ये कंपाउंड होता है और एलिमेंट होता है। और कंपाउंड भी दो तरह के होते हैं, आयनिक और कोवलेंट, ठीक है, आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड। ओके, समझ आ गई आपको? ओके, आपको समझ आ गई कि मैस ऑफ अ सब्सटेंस, एक कोई भी मैस ऑफ अ सब्सटेंस है, ठीक है ना, सब्सटेंस है कोई भी है, आयनिक है, कोवलेंट है, कंपाउंड है, एलिमेंट है, कोई भी है, मैस ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है ना, मैस ऑफ अ आयनिक सब्सटेंस, मैस ऑफ अ कोवलेंट सब्सटेंस, मैस ऑफ अ कंपाउंड सब्सटेंस, मैस ऑफ अ एलिमेंट सब्सटेंस। कोई भी एलिमेंट है, कोई भी कंपाउंड है, कोई भी आयनिक, कोई मैस ऑफ अ सब्सटेंस के जिसमें 6.02 मल्टीप्लाई 10 के पास 23 पार्टिकल्स हों, तो ये एटम्स, ठीक है ना, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फॉर्मूला यूनिट्स, जिसमें इतने 6.02 मल्टीप्लाई 10 के पास 23 एटम्स हों, जिसमें 6.02 मल्टीप्लाई 10 के पास 23 मॉलिक्यूल्स हों, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स, इसमें 6.0 मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है ये, ठीक है ना, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जिसमें फॉर्मूला यूनिट्स हों, ठीक है, समझ आ गई आपको? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फॉर्मूला यूनिट्स हमने पीछे डिटेल से पढ़ा है, पीछे आपने पढ़ना है, ठीक है। अब इसे हम एब्रीविएट, इसे हम जाहिर कैसे करते हैं? मोल से। मैस ऑफ अ सब्सटेंस, कोई भी ऐसे सब्सटेंस के जिसमें 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स हों, तो उसे कहते हैं 1 मोल। और इसे जाहिर किसे करते हैं? मोल से। एब्रीविएट किसे करते हैं? मोल से। आयनिक कंपाउंड, 1 और मोर कैटाइंस पेयर्ड विद 1 और मोर एनाइंस, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर 1 और मोर कैटाइंस हैं, एक या एक से ज़्यादा कैटाइंस हैं, वो जोड़ा बनाते हैं किसके साथ? 1 और मोर एनाइंस के साथ। मैंने यहाँ पर आपको आयनिक कंपाउंड और मॉलिक्यूल, यानी कि जो सा कंपाउंड है ना, इसमें जो सी ये दो शाखें आ रही हैं, मैंने यहाँ पर आपको ये बताया कि आयनिक, ये आपके उधर किताब में लिखा हुआ है, मैंने कहा आपको तंगी ना होगी। आयनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं? जिसमें एक एनायनिक, यानी कि एक पॉजिटिव कैटाइन एक नेगेटिव एनाइन से आपस में जुड़ा होता है, यानी कि मोर कैटाइंस पेयर्ड विद 1 और मोर एनाइंस, ठीक है ना, जो उनसे कैटाइंस होते हैं वो एनाइंस के साथ जुड़े होते हैं, पेयर बनाए होते हैं उन्होंने। फॉर एग्जांपल आप मिसाल ले लीजिए सोडियम क्लोराइड की, ठीक है ना, यहाँ पर Na क्या है? सोडियम क्या है? मेटल है, इसके एंड में मीम आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये मेटल है। और क्लोरीन है, क्लोरीन जो उनसा होता है ये नॉन मेटल होता है, कि जहाँ पर यहाँ पर मेटल आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? आयनिक कंपाउंड। आयरन ब्रोमाइड, ये ब्रोमीन क्या है? ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। और आयरन क्या है? ये मेटल है। अब यहाँ पर आयरन ब्रोमाइड है, तो आयरन क्या है? ये एक मेटल है, तो इसलिए मेटल होने की वजह से ये क्या है? आयनिक कंपाउंड। ये सिल्वर, Ag, सिल्वर कहते हैं, ये क्या है? सल्फ़र है, सिल्वर सल्फ़र, Ag सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड, ठीक है ना, इसका नाम क्या है? सिल्वर सल्फाइड। तो यहाँ पर सिल्वर क्या है? ये एक मेटल है, सल्फ़र क्या है? ये एक नॉन मेटल है। मेटल होने की वजह से आयनिक कंपाउंड क्या है? ये आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, जिसमें पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव है और सल्फ़र क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है। तो इसलिए ये क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान पेयर बन रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? आयनिक कंपाउंड है। मॉलिक्यूलर कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड ये वही आ गया, ये कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है ना, इसे हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड को, और कोवलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। ये कब बनते हैं? कि जब दो नॉन मेटल्स आपस में मिलते हैं। आर फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल है जी H2O। H2 ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है, आपस में मिल गए, मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनेगा। कार्बन भी एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है, तो इसमें दोनों नॉन मेटल आपस में मिलके तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अब फास्फोरस भी है और फ्लोरीन भी है, यानी कि फास्फोरस टेट्रा, फास्फोरस हेक्साफ्लोराइड, ठीक है ना, ये है फास्फोरस हेक्साफ्लोरीन है, ठीक है ना, इसमें फ्लोरीन भी एक नॉन मेटल है, ये फास्फोरस भी एक नॉन मेटल है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है? मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अब ये मैंने थोड़ी सी नीचे भी बताई हुई हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। पोटाशियम, एंड में मीम आ रहा है, पोटाशियम क्लोराइड, एंड में मीम आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये
ये आयनिक कंपाउंड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन क्या है, ये एक नॉन मेटल है। ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल है, इसलिए इसे हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहते हैं। हाइड्रोजन क्या है, ये भी एक नॉन मेटल है। सल्फर क्या है, ये भी एक नॉन मेटल है। दोनों नॉन मेटल का पेयर बन जाए तो ये मॉलिक्यूलर कोवलेंट कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर और कोवलेंट कंपाउंड। आयरन भी एक नॉन मेटल है, आयरन एक मेटल है, और सल्फर एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है। यहाँ पर आयरन होने की वजह से ये आयनिक है, क्योंकि यहाँ पर आयरन है। आयरन हमेशा पॉजिटिव में होता है, 2+ इसकी वैलेंसी होती है, ठीक है। और ये सल्फेट जो सा होता है इसकी -2 होती है इकट्ठी, 2-, ठीक है ना। आयरन सल्फेट ये भी आयनिक है। C2H6O6 कार्बन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल आप इसमें पेयर्स बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये भी मॉलिक्यूलर है, ये एक कोवलेंट है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर नॉन मेटल्स हैं आप इसमें जुड़े हुए। नॉन मेटल्स का ग्रुप यहाँ पर दिखाई दे मॉलिक्यूलर होगा, कोवलेंट कंपाउंड होंगे। फिर इसी तरह ये क्या है, ये लेड क्लोरेट है, ठीक है ना। ये जो उनसे हैं ये भी आयनिक है। यहाँ पर लेड क्या है, ये एक मेटल है, जबकि क्लोरेट क्या है, ये एक नॉन मेटल है, ठीक है ना। लेड की वैलेंसी 4- यहाँ पर +4 है। समझ आ गई आपको, कुछ भी नहीं है ये नहीं, लेड सल्फेट है, ठीक है, लेड क्लोरेट है, ठीक है ना। यहाँ पर लेड है, मेटल है, इसलिए ये आयनिक है। समझ आ गई आपको। मैंने ये बातें इसलिए बताई हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। ये बातें मैंने इसलिए बताई हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके हो गया, समझ आ गई। अब उसके बाद आगे है, मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1 मोल में, ठीक है ना, 1 मोल आयनिक कंपाउंड, 1 मोल कोवलेंट कंपाउंड, 1 मोल एलिमेंट, 1 मोल एटम्स, 1 मोल फार्मूला यूनिट्स, 1 मोल मॉलिक्यूलर मास, 1 मोल फार्मूला मास, यानी कि जिसका भी फार्मूला 1 मोल लेंगे उस 1 मोल में 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप 1 मोल है, 1 मोल फार्मूला मास, 1 मोल एटॉमिक मास, ठीक है ना, 1 मोल फार्मूला मास, 1 मोल एटॉमिक मास। फार्मूला मास किसे कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास को। मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं, ये कोवलेंट, यहाँ पर ये आ रहा है ना, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। हमने पीछे पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर मास जो सा होता है ये = द एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है ना। ओके, समझ आ गई। हमने पीछे मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ कर आए हैं, उसमें था मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास। जब आप एटॉमिक मास और फार्मूला मास इन दोनों को एक्सप्रेस्ड करते हैं, किस में, ग्राम्स में। जब आप फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास को फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास को, ठीक है ना, एंड एटॉमिक मास को, इन दोनों को एक्सप्रेस्ड करते हैं ग्राम्स में, तो उसे कहते हैं मोल। समझ आ गई, उससे क्या कहते हैं, मोल कहते हैं, ठीक है ना। व्हेन एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास एंड when formula mass or molecular mass and atomic mass expressed in grams is called mole, and 1 mole of a substance have 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स। ओके, ये समझ आ गई आपको। यहाँ पर मैंने मज़ीद बताया हुआ है कि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास जो सा होता है, इसे हम एटॉमिक मास यूनिट, पीछे हम पढ़ कर आए हैं कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, ठीक है ना। हमने वो पढ़ा था कि 1/12 यानी कि किसी भी कंपाउंड का 1/12 पार्ट, ठीक है ना। हमने ये पढ़ा था, हमने पीछे पढ़ कर आए हैं बड़ी तफसील से, ठीक है ना। आपको कार्बन का 1/12 पार्ट, ठीक है ना, ये मैंने आपको पीछे पढ़ाया हुआ है, आपने पीछे वाला टॉपिक देख लेना है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये जो सा मॉलिक्यूलर मास है, ये मॉलिक्यूलर मास जो सा है, ये एक्सप्रेस्ड करता है, ज़ाहिर करता है अपने आप को ग्राम्स में। एटॉमिक मास जो सा है, मॉलिक्यूलर मास, AMU है, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास, एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास यूनिट में ज़ाहिर कर रहे हैं अभी हमें। जब आप इन दोनों को ग्राम्स में ज़ाहिर करेंगे, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, तो ये क्या बन जाएगा, मोल। मोलर मास, मोल एक ही बात है, मोलर मास कह लो, मोल कह लो, एक ही बात है, ठीक है ना। आप इसे मोलर मास भी कह सकते हो, मोल भी कह सकते हो। जब एटॉमिक मास ऑफ अ कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या है, ये एक एलिमेंट है, ठीक है ना, एलिमेंट है। H2O क्या है, ये एक कंपाउंड है।
H2SO4 क्या है? H2SO4 ये कंपाउंड H2 है, ठीक है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये क्या है? कोवलेंट कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल्स हैं। हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन ये तीनों नॉन मेटल्स हैं, इसलिए ये क्या है? कोवलेंट है। जबकि ये NaCl है, सोडियम आ रहा है, इसलिए ये आयनिक है। समझ आ गई आपको? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एक्सप्रेस्ड एज 12 ग्राम। एटॉमिक मास ऑफ अ कार्बन यानी कि एक कार्बन के एटॉमिक मास को हम 12 ग्राम ज़ाहिर करते हैं, तो इसे कहते हैं जी 1 मोल ऑफ कार्बन। यानी कि जब एटॉमिक मास ऑफ कार्बन को एक्सप्रेस करेंगे 12 ग्राम में, तो इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। इसी तरह मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, मॉलिक्यूलर मास क्यों लिखा है? क्योंकि ये कोवलेंट था, कोवलेंट मॉलिक्यूल। इसे हम कोवलेंट को हम क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम है मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, ठीक है ना, कोवलेंट कंपाउंड्स या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, इसका मतलब क्या है? इसका मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O एक्सप्रेस्ड एज 18 ग्राम। H2O का ठीक ना, हमने एटॉमिक मास निकालना है, तो 2 है, 1 है प्लस 16 इसका मॉलिक्यूलर ठीक ना, 16 इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है। फिर उसके बाद इसी तरह H2SO4 है, H2SO4 का निकालना है, तो फिर 2 है, 1 है प्लस है सल्फ़र 32, फिर प्लस, फिर 4, फिर ऑक्सीजन का 16। फिर सेम इसी तरीके से यहाँ पर NaCl है, सोडियम और क्लोराइड, तो यहाँ पर सोडियम का 23 है, फिर प्लस है सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5 है, ठीक है ना, सोडियम का 23 है और क्लोरीन का 35.5 है। समझ आ गई आपको? ये आपने प्लस कर दिया है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। हमारा क्या आ जाएगा? एटॉमिक मास। इसका क्या आएगा? इसका आएगा मॉलिक्यूलर मास नहीं हमने यहाँ पर लिखना था, ठीक है ना। यहाँ पर ये आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला यूनिट होता है, फॉर्मूला यूनिट लिखना था हमने यहाँ पर, ठीक है ना। फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl, फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl एक्सप्रेस्ड एज 58। जब आप इसको हल करेंगे ना, तो ये 58.5 ग्राम आएगा। फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl एक्सप्रेस्ड एज 58.5 ग्राम, तो इसे कहेंगे 1 मोल ऑफ NaCl। तो ये क्या है? 1 मोल ऑफ NaCl। फिर सेम इसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, जब आप इसको हल करेंगे तो हमारे पास जो सा जवाब आएगा ना, वो ये 98 एक्सप्रेस्ड एज 98 ग्राम। तो ये 1 मोल ऑफ H2SO4 होगा, यानी कि इसका 1 मोल होगा, क्योंकि इसमें 1 मोल ऑफ H2SO4 में अगर पार्टिकल्स की तादाद कितनी है वो पूछे, ठीक है, इसमें 98 ग्राम में 1 मोल की कीमत क्या है? 1 मोल इज इक्वल टू, हमें पीछे पढ़ कर हैं 6.02 × 10⁻23, ठीक है। फिर सेम इसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, मॉलिक्यूलर मास जब आप इसको हल करेंगे, H2O को जब आप हल करेंगे तो क्या आएगा? 18 ग्राम। यहाँ पर नीचे 18 ग्राम आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O एक्सप्रेस्ड एज 18 ग्राम, इसे हम कहेंगे 1 मोल ऑफ H2O, ठीक है ना। ये क्या होगा? 18 ग्राम। ये क्या है? H2O है, इसका एटॉमिक मास लिया, 18 ग्राम आया है। 18 ग्राम में जो उनसे पार्टिकल्स की तादाद होगी वो क्या होगी? वो 1 मोल होगी। इसी तरह कार्बन है, इसका एटॉमिक मास 12 होता है। 12 ग्राम में जितने पार्टिकल्स की तादाद होगी वो 6.02 × 10⁻23 होगी। समझ आ गई? यह आपने सारा पढ़ लिया। कुछ भी अगर आपको ना समझ आए तो पूछ लेना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है।